Hi guys, I welcome you all to YouTube channel SSC Core. Finally SSC CGL 2022 पोस्ट प्रेफरेंस डेट एक्सटेंड कर दी है, यानी अब आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो 4 तारीख तक भर सकते हो। जिसकी आज लास्ट डेट थी उसको अब 4 तारीख तक कर दिया है, यानी कि जिसको भी किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा था, कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कुछ वैकेंसीज नहीं पता चल पा रही थी, वो अब डेट एक्सटेंड हो गई है, तो वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रिवाइज भी कर सकते हैं और दोबारा से फिर भर सकते हैं। और लास्ट वाली जो वो भरेंगे वो एक्सेप्ट होगी। पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ स्टेट्स की तो देखते हैं, शेयर करेंगे टेलीग्राम SSC कोर 123 पर। और भी जो इन्फॉर्मेशन अब 4 तारीख तक पता चल जाएगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम SSC कोर 123 चैनल पर, ठीक है। जिसको भी पोस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव हुए एंड आई ट्राइड माय बेस्ट, और जितने लास्ट 2 डेज़ में थे मैक्सिमम मैसेजेस का रिप्लाई जा चुका है। किसी को पर्सनल बात करनी थी या जो भी था उन्होंने मेल करा, जिस भी तरीके से उनकी बात हो पाई। तो अब जो बात करने की डेट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि 4 तारीख हो गई है। तो फिर अगर किसी को भी किसी भी चीज़ में डाउट था या है तो वो दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं, वो टॉक कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमें। मेल ID मैं नीचे डाल दूँगा। और अब मैं बात करता हूँ वैकेंसीज़ की, ठीक है। तो जो CGL 2023 में है वैकेंसी, वो जो है गाइज़ वो बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा था, ठीक है। अभी तक 2023 CGL आप देख सकते हो, 30 अप्रैल को लेटेस्ट रिप्लाई है ये RTI का। इसमें टोटल वैकेंसी 7500 ही हैं, ठीक है। पहले ऐसा हुआ था, एक RTI आई थी जिसमें ऐसा बोला गया कि वैकेंसीज जो है ये आप देखोगे 5 अप्रैल को थी, जिसमें बोला टेंटेटिव वैकेंसीज, SSC ने खुद रिप्लाई दिया 7600 है। तो ऐसा हुआ कि ये 100 वैकेंसीज बढ़ गई है किस डिपार्टमेंट में, इसे भी पता चला लगाया जा रहा था। और इसके साथ साथ ये भी पता लगाया जा रहा था कि ये बढ़ी भी है या नहीं। तो आप देखोगे कि दोबारा से रिप्लाई आया जिसमें 7500 ही हैं। तो हम किसको सही माने, हम इस वाली को माने या लेटेस्ट वाली को? तो मेरे हिसाब से लेटेस्ट वाली जो है वो 7500 है। इन्होंने अपने जो नोटिस CGL 23 का आया था, ठीक है, CGL 2023 का, उसमें भी यही बोला था कि जो वैकेंसीज़ हैं वो 7500 हैं टेंटेटिव, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी काम की है, जो इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि वैकेंसीज़ का अभी 100-200 से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, अनटिल और अनलेस ये मास या लार्ज नंबर में बढ़े। अगर ये लार्ज नंबर में बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि CPT की कट ऑफ डाउन जा सकती है। वरना आप सभी बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा यही रिकमेंडेशन है, कंप्यूटर को आप हल्के में ना लें और उसको पढ़ते हुए चलें, ठीक है। अभी तक ये एम्बिग्यूटी है कि कंप्यूटर की कट ऑफ कितनी जा सकती है CGL 22 में, जिसकी वजह से पोस्ट प्रेफरेंस को लेके भी बहुत ज़्यादा हंगामा है। तो कंप्यूटर को बिल्कुल हल्के में लें। CGL 22 में फिर भी 36,000 वैकेंसीज़ की वजह से CPT में कंप्यूटर की कट ऑफ कम जा सकती है, ठीक है। बट 23 में तो बिल्कुल नहीं। तो 30+ से ऊपर ही स्कोर करने का रखें। तो अभी से अगर आप कंप्यूटर का थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलोगे तो हो जाएगा। इस चैनल पर मैं ट्राई करूँगा आपसे कंप्यूटर का भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करता हुआ चलूँगा, ताकि आप जो है थोड़ा सा अपना एक लेवल डेवलप कर सको, ठीक है। और बाकी PDFs मैं जो है वो चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ जो भी हमारे पास हो रही है। और काफ़ी सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टारगेट बैच चल रहे हैं हमारे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं पहले बता दूं, कोई पैसा नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको कुछ नहीं देना। 2 मई से 5 मई, ऐसा लगभग लास्ट 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लगभग आप देखोगे 7-8 टारगेट जा चुके हैं, मतलब 7-8 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो हमारा ये 9 चैप्टर चल रहा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बुक्स आपको बता दिए कि आप इन बुक्स में से या किसी भी कोचिंग अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है वहाँ से करते जाओ, ठीक है। और आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आप कोशिश करो, अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने पे क्या होगा, जब आप रिवाइज कर लोगे तो हम इनके प्रैक्टिस करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने होंगे 100 क्वेश्चंस डेली, खुद से भी एडिशनल 2.5 घंटे मैथमेटिक्स को देना है। अब ये टारगेट जो है आपको फॉलो कैसे करना है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका एक रूटीन होना चाहिए, या जैसे आप जिस भी स्टाइल में पढ़ते हो, जो आपका मेन टाइम है, यानी जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है उस टाइम पर सबसे बोरिंग टॉपिक उठाओ। यानी अगर 11 बजे आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं एंड यू आर एन अनएम्प्लॉयड, तो आप 11 बजे ऐसे टॉपिक उठाओ जिसको आप पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। जैसे सपोज़ मेरा है कि GS बहुत बोरिंग है, तो मैं 11 बजे GS उठा लूँगा
जो हमारी हिस्ट्री वाला पार्ट है हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री में जितना भी पार्ट अब आपका बचा है उसको कंप्लीट करें। 11 बजे से टारगेट लेके चलें, 11 से लेके लगभग 12:30 1 तक, 12:30 तक रिकमेंडेड है कि आप 1 से 1.5 घंटा जितना भी है जीएस को डिवोट करें। स्टैटिक पार्ट को पहले कवर करें, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करें एटलीस्ट आधे घंटे। तो ये रिवीजन आपको कंटिन्यूस नहीं करनी है, यहाँ आपको 12:30 पर ब्रेक लेना है। उसके बाद आपको 12:30 पर जो दूसरा इंग्लिश पर आना है, इंग्लिश के क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस करनी है। ये भी थोड़ा बोरिंग होता है, तो यहाँ पर आके आप 2 बजे तक ये करें, लगभग 1 घंटा आप यहाँ पर दें इंग्लिश में। उसके बाद आप जब 2 बजे के बाद लंच वगैरह करने के बाद जब आपको नींद आती है तब इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथ को उठाएं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, जब आप कैलकुलेशन करोगे आपको मज़ा आने लगेगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पकड़ें। आप कोई भी ऐप नोट्स से कर सकते हैं, या आप किसी बुक से कर सकते हैं, या आप कोचिंग के उससे कर सकते हैं। टेलीग्राम पर एक इसका अलग ग्रुप है जहाँ पर 10,000 बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं। उस ग्रुप में आप ऐड हो जाना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिपीट, कोई ऐसा डेडिकेटेड प्राइवेट ग्रुप नहीं बनाया है इस चैनल पर। अब तक जो हो रहा है सब कुछ फ्री चल रहा है, तो इस पर जुड़ जाना। यहाँ पर आपको, मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, मैं जो भी गाइडेंस दे रहा हूँ वो वही है जो मैंने फॉलो करी थी, और आई हैव क्लियर्ड इट एसएससी का एग्ज़ाम विद। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू फोकस। और आपको जो है चीज़ें ध्यान में रखनी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट आपको टाइम डिवोट करना है, वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो जो मैंने तरीका बताया कि आप ऐसे टाइम को यूटिलाइज़ करें, 11 से 12:30 जो एनर्जी वाला टाइम है उसको बोरिंग चीज़ों पर यूटिलाइज़ करें। और फिर इसको 5 बजे तक एटलीस्ट मैथ कर लिया आपने शाम को, फिर दोबारा से आप जीएस पे आएँ और 5:30 तक 6 बजे तक इसके जितने क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करें। फिर आप 6 से 7 जो ऐसा टाइम है जिसमें बहुत मन करता है उसमें रीजनिंग करें, क्योंकि ये सबसे इजी है। रीजनिंग को आप 7 बजे तक करके आप ब्रेक लें 8 बजे तक। फिर उसके बाद 8 बजे आप नॉवल पढ़ना शुरू करें सोने से पहले। जब आपके नींद का टाइम हो जाए तब आप नॉवल पढ़ें। नॉवल मैं रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूँ। तो अब जो नॉवल रिकमेंड कर रहा हूँ 2 ऑलरेडी मेरे हिसाब से कर लिए। अगर बिगिनर हो, आज भी ये पहली बार देख रहे हो, तो द अल्केमिस्ट पढ़ना, वो बिगनर्स के लिए फिक्शन का बेस्ट नॉवल है, ठीक है। तो द अल्केमिस्ट पढ़ लेना बिगनर्स के लिए, अल्केमिस्ट सर्च कर लेना, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो टेलीग्राम एसएससी कोर 1 2 3 पर एक ग्रुप का लिंक डालेंगे, एसएससी सीजीएल 2023, उस पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। दूसरे नॉवल की भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप नॉवल पढ़ सकते हो फ़ोन के अंदर ही, कहीं ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फ्री में। तो अगर आप जो है नए हो तो कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करना, मैं बहुत सारे कमेंट के रिप्लाई कर भी देता हूँ, नहीं भी कर पाता टाइम जितना मिलता है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि रिप्लाई सबको दूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एसएससी कोड टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है।